अरे दिख नहीं रहा। कौन है? अरे अमेठी से यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी इंदु कुमार पाठक पूरी तरह से ललकार रहा है। भाजपाइयों की हवा होने तो निर्दलीय है, कपौनी ठीक पार्टी में कहाँ है। है? अरे निर्दलीय अभी देखना बहुत बड़ी ताकत के साथ वो उभरेंगे। भाजपा सरकार में यहाँ नेशनल हाईवे से अच्छी सड़कें सुकुल बाजार में बनी है। इनके गांव से माँ कामाख्या भवानी भी नेशनल हाईवे जैसी सड़क बनी है। हैरान है यहाँ से ई का डर? बड़ी मेहनत की हिंद मोदी में रहा तो 40,000 वोटन से जिताए पाए नहीं। अब की हैरान है 4 लाख वोटन से हरबे हम। अच्छा हाँ इसमें विकास किया है ना इन्होंने। ये सत्यानाश की हिंद विकास नहीं की, नहीं 5 लाख के सुकुल बाजार सत्यानाश करा डाली। दुर्भाग्य कुछ नहीं है। अगर राम मंदिर हटा दिया जाए तो भाजपा के पास कुछ नहीं है, विकलांग है। अरे राम पे राजी थोड़ी कर रहे पहले हैं। सुनिए, अगर हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद हटा दीजिए तो भाजपा के पास कुछ नहीं है। विकास का मुद्दा लंगड़ है, विकास तो है ही नहीं। विकास नाम की चीज नहीं है। काहे नहीं विकास है? कहाँ है किया दिखाइए, मोदी ने? कहाँ है? कितना निवेश नहीं किया मोदी ने, विकास है ही नहीं। दादा क्या कहना चाहेंगे बताइए। ये जो कह रहे हैं, पहले सुनिए, कह रहे हैं जो कहें कि हम राम को लाए हैं। हाँ। पहले ही इनसे कांग्रेसियों से पूछ लीजिए कि रामचरितमानस को आप ग्रंथ मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे रामचरितमानस को, लेकिन ये कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाए। ठीक है, हम राम बता रहे लाए हैं गुजरात से राम आए हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी राम लाए हैं अयोध्या में। अरे अब बताइए, चलिए हाँ, बताइए। ये कह रहे हैं गुजरात उसमें नहीं लिखा हुआ, उसमें राम को लाए। तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे राम को जो टेंट से लेकर के अपने महल में उनको बैठा दिया, इसलिए कहा गया है कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। हाँ। पहले समझिए अर्थ समझिए। टेंट में बैठाया किसने है? इन्हीं लोगों ने टेंट में बैठाया है। इन्हीं लोगों ने तो टेंट में बैठाया है। इन्हें भाजपा वाले। अच्छा एक सवाल हम आपसे पूछना था, आप कांग्रेस के हैं, आपके पास 70 साल सरकार थी। हाँ, बिल्कुल। थी सरकार। हाँ। चलिए मुद्दा अगर राम मंदिर का था, राम मंदिर का मुद्दा था, आप विकास तो अयोध्या में करा सकते थे। विकास तो कोई थोड़ी रोक सकता था, आपके विकास नहीं करा पाएंगे। अयोध्या में विकास कब नहीं हुआ? क्या हुआ था? क्या नहीं? पहले की अयोध्या, आपकी अयोध्या देखे मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था। अरे मंदिर तो था, तो अयोध्या में एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट था। अरे तो अब बन रहा है। जब बोल नहीं पा रहे, देख लीजिए, बोल नहीं पा रहे। हम तो अयोध्या में जब से भाजपा सरकार हुई है, पुरानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उत्सव में आज दीपावली भव्य मना रहे हैं, जो आज तक कभी त्रेता युग से नहीं हुई है। वो हमारी धर्म की आस्था जितना आज अयोध्यापुरी में बढ़ गई है, वो देख कर करके ये सब रामायण में लिखा, खल मंडली बसें दिन राती और सखा धर्म निभाए के बाती, यही हाल है इनका। बताइए थाली क्यों रहे आप, क्या बात? थाली बजवावे, ताली बजवावे और भौकाल भरे। अब विकास नाम की कोई चीज नहीं है। पहले सुन लीजिए, 177 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्ज हो गया है केंद्र सरकार का। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा। रोजमर्रा की चीज पे 81% जो है कर्ज है, वही का इनको गम नहीं है। बताओ। ठीक है ना? देखिए विकास की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि भारत में जैसी सड़कें पिछले 10 साल में मोदी सरकार के जमाने में हुई हैं, ऐसी सड़कें कभी आपको इंग्लैंड और अमेरिका में देखने को मिलती, भारत में नहीं थी। कांग्रेस के सरकार में नेशनल हाईवे गड्ढा युक्त थे, आज भारत में एक्सप्रेस वे हैं, सैकड़ों के ऊपर हवाई अड्डे हो गए हैं, न जाने कितने मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर। ये विकास की बात क्या कर रहे हैं? विकास तो 10 ही वर्षों में हुआ है, 70 साल में सिर्फ राजनीति हुई है। विकास आप देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसी सड़कें थी जो एक्सप्रेस वे बन गए हैं, तो विकास बहुत हुआ है। धारा 370 की समाप्ति हुई, एक भारत अखंड भारत का निर्माण किया। सर अलग न जाए, सुकुल बाजार के विकास हमका गिनाओ है। सुकुल बाजार के विकास गिनवाओ जरा। बताओ दादा, बताओ। सुकुल बाजार का विकास सुन लीजिए। सुकुल बाजार में एक सड़क छोड़कर सारी सड़कें एकदम दुरुस्त हैं। दूसरा विकास, आज यहाँ के ब्लॉक के अंतिम छोर में कामाख्या धाम है, जो पहले से कहा जा रहा है, वहाँ पर कोई नहीं जाता था, वहाँ आज माँ कामाख्या धाम में पीपे का पुल भी बन गया है। सुकुल बाजार की बात आती है तो मेरा भी बोलने का मन करता है। जी 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 जी। और ये जितने भी भाजपा के लोग ये बता रहे हैं कि सुकुल बाजार में क्या नहीं था। ठीक है, अभी आप अयोध्या की बात कर रहे थे, वहाँ से सुकुल बाजार आ गए। सुकुल बाजार में जो पीपे का पुल का नाम ले रहे हैं, वो किसकी देन है? पहले इनसे पूछे, माइक उनकी तरफ घुमाइए, किसकी देन है? भाजपा की देन है। भाजपा की देन है। ये कहें कि भाजपा की देन है। भाजपा मोदी ने
काफी काम किया है, योगी बाबा भी काफी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सांसद क्या कर रही है? सांसद ने कितना काम सुकुल बाजार में किया है? नहीं, भाजपा की है तो कॉलोनी और ये जो मोदी जी आवास दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, इस पर वोट मांगोगी क्या? आपको सांसद किस लिए चुना गया है? सांसद का क्या रोल होता है? क्या सांसद जी कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया? देखिए सांसद का शिलान्यास किया सुकुल बाजार में? एक योजना का शिलान्यास बताइए ना, कौन भाजपा को बता रहा है? हमको बताया सुकुल बाजार में क्या क्या? डर गए भैया, देखिए, बताइए जितना भी विकास का कार्य हुआ है सिर्फ भाजपा सरकार ने किया। उसमें सुकुल बाजार में क्या हुआ? सुकुल बाजार में सड़क बनी है, सुकुल बाजार में हर लाइट का चौराहा है, सड़क बनी है ना, सुकुल बाजार में कोई कार्य हुआ है? सुकुल बाजार सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा और तानाशाही का शिकार हुआ है। यही है सच्चाई सुकुल बाजार की। नई सड़क बतावे जो नई बनी है, कोई नई सड़क बतावे जो सड़क बनी थी गिट्टी पर ही अभी नहीं आए, नहीं विधानसभा, ये विधानसभा इनका गिट्टी डाली नई सड़क न कहो, और इन्होंने तो रुदौली तक आजो नहीं डाल पाए 10 साल में, या सब कांग्रेस के बनवाई आए। बताइए आप कुछ कहना था, क्या कहना है? अरे जौन कहा है कुल मिलाए के सड़क जौन है, सड़क से ठीक है, जनता चल रही है। जौन गरीबन का सिलेंडर दिन गए हैं 900 रुपए में, आज कहा उनके खाना पक रहा है। कोक जुहात कोक नहीं जुआता, ऐसे मौके को हम जो तहरीर दवाई चले। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाराज है भाई, बताइए। देखिए आज गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, जो अब उज्ज्वला सिलेंडर का आया है, वो जिसका कागज तैयार है, केवाईसी है, उसको मिला है सिलेंडर फ्री मिल रहा भैया। चश्मा ला गए, वही चश्मा फ्री मिल रहा है। ये खाना नहीं बन रहा, लोग कह रहे हैं कि गांधी पड़ोस के चुनाव लड़े नहीं आ रहा है यहाँ। बिल्कुल लड़ाई आ रहा, कोई कहा भाजपा के बिल्कुल लड़ाई आ रहे हैं। बताओ आप बताओ। देखिए, एक प्रोजेक्ट तारीख राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ। अच्छा बताओ। गांधी परिवार ने तो अभी कोई उम्मीदवार उतारा ही नहीं है, या कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, ना सपा ने की है। हमको लगता है ये लोग वॉक ओवर दे देंगे, कुछ डरे हुए हैं। डर गए आप लोग? वही भाजपा ने नहीं किया। अरे भाजपा तो है ना सांसद, तो कांग्रेस से है नहीं सांसद, राहुल गांधी है। ये करे वॉक ओवर दे दी आपकी। इनके कहे वॉक ओवर दे दिए हैं, डरान है यहाँ से। बड़ी मेहनत की हिंद मोदी में रहा तो 40,000 वोटन से जिताए पाए नहीं, अब की डरान है 4 लाख वोटन से हरबे हम। अच्छा, हाँ, इसमें विकास किया है ना इन्होंने। ये सत्यानाश की हिंद, विकास नहीं की, नहीं 5 लाख के सुकुल बाजार सत्यानाश करा डाली। सुकुल बाजार हमें फिर ये कह रहे हैं उपेक्षा का शिकार हमेशा होता रहा है, इस बार भी हुआ है। विधायक सुरेश पासी का अगर काम ले लिया जाए तो कुछ है, अगर उनका काम अलग साइड में कर दिया जाए तो स्मृति ईरानी का यहाँ पर काम के नाम पर 0 है। आए कोई भाजपा बताए, बताइए कितनी वोट जीत रहे स्मृति ईरानी यहाँ? स्मृति ईरानी कम से कम 4 लाख वोट। 4 लाख। जो मोदी में रहा तो 40,000 से जीते, और अब तो सत्यानाशी है तो 4 लाख से। अभी मोदी में इनका मत मारी है ना, इनका मत मारी है, जो मत मार जा तो आओ बाओ बक्कत ही है बक्कत। बताओ, मोदी में है, अब राममय है। राम में जनता जान गए, अब जनता का पेट में होना चाहिए। इनका बताओ, जनता तो जान रही कौन कौन नहीं गया। हाँ, पेट में हो कहे कि इनके कहे जनता जाएगा, हम इनके कहे ही कहा कमख्यन चलो हम जाबे, हमका जा खो जाबे का, हम कमख्यन के राह नहीं जान के मैं लगे गाड़ी लेना कि हमका कमख्या में ही नहीं जनती। इनके चिन्हाए हमका चिन्हिए। बताइए दादा, बताइए, हल्के पर हैं आप लोग भाजपा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, विकास है हल्के हरदम पर ही है। बक्सा आपकी खुले तो ईवीएम का बैन लगने दो। ईवीएम का रोना कहाँ रो रहा है? ईवीएम पे बैन लगेगा इस बार, ईवीएम पे बैन लगने दो। और ये 3 नंबर के पार्टी भाजपा हुई। बताओ। नहीं, ये इनकी हताशा और निराशा है, डरे हुए हैं। अब ईवीएम के अलावा उत्साह है, इनको बहाना नहीं है। ये विकास से डरे हुए हैं, इनका चहेर दे मंदिर और विकास दोनों से डरे हुए हैं। तो राम के अस्तित्व को भी नकार रहे थे, मंदिर को भी नकारेंगे। कांग्रेस का नहीं है, सनातन का विरोध करना, विकास का विरोध करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। बताइए क्या कहना है? भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं आप लोग? भ्रष्टाचार को ये लोग बढ़ा रहे हैं, ये लोग बढ़ा रहे हैं भ्रष्टाचार को। मैं कांग्रेस की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर स्मृति ईरानी ने यहाँ पर काम नहीं किया तो उनकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं लोग? अरे पार्टी के देखिए हरकेश जी जो बात कर रहे हैं, हरकेश जी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे, कार्यकर्ता रहे। इनके पिछले देखे जाए भाजपा के गुणगान गाते थे। सांसद स्मृति ईरानी के एक कार्यक्रम के दौरान इनका उनसे कुछ कहा सुनी हुई, उसके दौरान पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे, उसके बाद से विरोध कर रहे। पहले तो भाजपा से बहुत प्रेम करते थे, इनके पिछले ये पदाधिकारी भी रहे हैं, इनके पीछे के वीडियो
देख लीजिए, वो देख लीजिए। ये तो भाजपा में राम में कट्टर सनातनी थे, लेकिन व्यक्तिगत विरोध के चलते ये भाजपा का विकास मान रहे हैं, ये सुरेश पासी का विकास मान रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को मान रहे हैं, ये योगी जी को मान रहे हैं। सिर्फ दीदी को टारगेट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है दीदी को टारगेट? इन्होंने कहा कि इनकी व्यक्तिगत कहासुनी हो गई थी। हाँ। क्यों हो गई थी? क्या मैंने उनकी कुर्सी खींच ली थी क्या? ये इनका व्यक्तिगत क्यों हो गई थी वो भी पूछे। ये विकास और भाजपा को मानते हैं। हाँ, ये विकास विकास और भाजपा को आप मानते हैं, आपके व्यक्तिगत भाई है। देखिए, हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, व्यक्तिगत गुस्सा निकाल रहे हैं। व्यक्तिगत गुस्सा सुकुल बाजार की जनता जानती है। हाँ। इनौना रुदौली रोड पर रोज 1-2 लोग गिरते हैं। हाँ। हम लगातार अपने फेसबुक से डाल भी रहे हैं उसकी फोटो। अरे उसका टेंडर चल ये रहा है। यहाँ के जिम्मेदार टेंडर चल रहा है। हाँ, बस करो ये टेंडर। कौन सा टेंडर? कैसा टेंडर? टेंडर चल रहा ना। वाह टेंडर। अभी एक बाइट में जो है मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ तो प्लांट लग रहा है ऊंच गांव के पास में। प्लांट लग रहा है, पत्थर गिरने लगा है। अभी उनको यही नहीं पता वो किस लिए वहाँ पर पत्थर गिर रहा है। बोर्ड लग गया था, टेंडर हो गया सर। हाँ, हमारा तरीका और का तब की बार है टेंडर हो गया रहा है, फिर टेंडर करा के चले जाओ। नहीं तो ये रोड तो बन रही ना। कहाँ बन रही? चलो हमका आओ दिखा दियो भैया। देखिए, क्षेत्र की सभी सड़कें चकाचक हैं। भाजपा सरकार में यहाँ नेशनल हाईवे से अच्छी सड़कें सुकुल बाजार में बनी है। इनके गांव से मां कामाख्या भवानी भी नेशनल हाईवे जैसी सड़क बनी है। कांग्रेस के जमाने में इनके गांव में कीचड़ रहता था, ये लोग निकल नहीं पाते थे गाँव। ये लोग नाव के सहारे निकलते थे, आज सड़क पर कार के सहारे चल रहे हैं। हल्का कर देना गाँव पहले। से ही। पहले सुनो, हाँ, सुने दो। ये समझते नहीं ना वही। ये पहले रोग होता रहा मोतिया बिंद, अब इनके भवा मोदिया बिंद। अब वही का उपचार देखो ढूंढ रहे हैं। इनका आंखें खोला दे तो इनकी समझ में आवे कि देश कहाँ जा रहा है। इनका काम है लोगों को गाली देना, लोगों के लिए अपशब्द बोलना। भाजपाइयों का संस्कार है सबको सम्मान देना, विकास की बात करना। सम्मान है भाई। बहुत बढ़िया सम्मान करते हैं ये भाजपा के लोग। जिस भाजपा के लिए मैं दिन रात एक करता था, अभी आपने इनके मुंह से सुना। भाजपा के लिए दिन रात एक करता था। ये क्या है? ये क्या है? भाजपाई है भाई। चिल्लाइए मत। अरे भैया चिल्लाइए मत। साथ है और रहेंगे। हाँ। मेरा वादा है कि ये लोकसभा चुनाव में भी हमारे ही साथ रहेंगे और भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। बताइए। इसमें चिल्लाने आप रहेंगे ना भाजपा से, देखिए, रहेंगे ना? चिल्लाने से कोई काम बनता नहीं है। मैं पहले था भाजपाई, हाँ। ठीक है। आज भी मोदी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ। इसमें और तो मोदी लहर तो चल रही, तो चुनाव जीती जाएंगे इसमें तरह नहीं। ना मोदी लहर पर कोई काम होगा, हाँ। ना योगी लहर पर काम होगा। मैंने देखे हैं पिछले चुनाव। हाँ। मोदी लहर भी थी, योगी लहर भी थी। गौरीगंज की सीट खिसक गई भाजपा के हाथ से, गई कि नहीं गई? हाँ। व्यक्तिगत काम जो यहाँ जनप्रतिनिधि करेगा वो जीतेगा। मोदी के नाम पर कह रहे राममय रहेगा आपकी तो। राममय है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। जितने भी हिंदू देश हैं हाँ। विश्व के, तो बीजेपी को इसमें फायदा होगा ना? किसको? बीजेपी को फायदा होगा ना? बीजेपी को फायदा होगा। हाँ। बात सत्य है। स्मृति ईरानी को फायदा होगा ही। स्मृति नहीं, स्मृति ईरानी का ये भी तो लोग अपना एक विकास का भी नजरिया लोगों का होता है। यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ेगा टक्कर अच्छा देगा। स्मृति ईरानी की हालत बहुत पतली है। योगी मोदी की लहर पूरे देश में है, इस बात को मैं मानता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? कौन लड़ेगा? कब लड़ेगा? लड़ेंगे कौन आएगा? हाँ, दादा कौन आ रहा? कब आएगा? दादा कौन कौन आ आएगा? रहा? राहुल कौन गांधी, आएगा? राहुल गांधी। दिख रहा है? कब आएगा? अरे दिख नहीं रहा। कौन आएगा? अरे अमेठी से यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी इंदु कुमार पाठक पूरी तरह से ललकार रहा है। भाजपाइयों की हवा होने तो निर्दलीय है, कौन ठीक पार्टी में कहाँ है। है? अरे निर्दलीय अभी देखना, बहुत बड़ी ताकत के साथ वो उभरेंगे। कांग्रेस दे रही क्या टिकट? इनको डर भी है, इसलिए होर्डिंग भी हटवाई गई है गौरीगंज से। कहते डर नहीं है, होर्डिंग क्यों हटवाई गई? बताइए। देखिए, होल्डिंग नहीं हटवाई गई है। कोई होल्डिंग हटवाई गई ना, किसी को किसी से कोई डर है।